सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवा कर लौटे। रथुआ के उहय राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद बस, धनु ही शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यहाँ ही कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन केवटुआना, कहि तुम्हारु मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहाही, मानुष करनि मोरी कछुआही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म अर्थात भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई चड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे
आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सबु परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो, अर्थात धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु तारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं मांगता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन। चितई जान की लखन तन, बिहसे करुणाएन। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, अर्थात तेरी नाव न उड़े। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु कियति हूँ पगऊँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा।
सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊँ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।